हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविच पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश बिहेव चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 यदि आप लोगों से मिस हो गया हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पार्ट 2 मारिया शारापोवा। ठीक है, उसी का एमसीक्यूज पार्ट 2 यानी इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है मारिया शारापोवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मारिया। मारिया के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण बात थी? टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना, या फिर टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ठीक है, या दुनिया में नंबर 1 बनना। ठीक है, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना, टू बिकम नंबर 1 एजुकेशनिस्ट, ठीक है, या बहुत नंबर 1 शिक्षाविद बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, टेनिस में नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब प्राइज जीतना, अच्छा नंबर लाना ये अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 आना ये एक अलग बात है। यही उसकी इच्छा थी मारिया की। ठीक है, सेकंड, मारिया इज एसोसिएटेड विथ, मारिया कहाँ से संबंधित थी? साइबेरिया, सर्बिया, समारा, मॉस्को। तो देखिएगा, मॉस्को नहीं होगा, समारा भी नहीं होगा। साइबेरिया और सर्बिया में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया। ठीक है, रूस की। ठीक है, रूस में है ये साइबेरिया, वहाँ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड शारापोवा गेट द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। वुमेन टेनिस में मारिया शारापोवा नंबर 1 की पोजीशन पर कब पहुंची? 22 अगस्त, ठीक है, 2005, 22 अगस्त 2004, 22 अगस्त सितंबर 2005, 22 सितंबर 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला ही। ठीक है, 22 अगस्त 2005। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, दो चीज़ है। ठीक है, एक हो गया नंबर 1, तो नंबर 1 ये हुई आपका 2005 में, 2005 में। दूसरा चीज़ और एक आपको पूछता है इसी से रिलेटेड कि वे विंबलडन कब जीती। ठीक है, विंबलडन जो खेल का नाम है टेनिस, वो कब जीती, तो ये होगा आप लोगों का 2004। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। विंबलडन पूछेगा कब जीती तो 2004, और नंबर 1 पर कब हुई तो 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सीनियर टेनिस प्लेयर्स इन द यूएस ट्रेनिंग सेंटर ट्रीट हर। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेनिंग सेंटर में जब मारिया शारापोवा प्रैक्टिस करने के लिए या वहाँ जो एडमिशन ली थी, तो वहाँ के जो सीनियर टेनिस प्लेयर लोग हैं वो उसके साथ कैसा बिहेवियर करते थे? लविंगली, प्यार से, सपोर्टिव, सहारा देने के जैसा, सिंपैथी, दया, या फिर बैडली। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बैडली। ठीक है, बहुत बुरी तरह उससे बर्ताव करते थे। रात को 11 बजे आते थे और उससे रूम साफ करने के लिए कहते थे। ठीक है, देन व्हाट वाज शारापोवास मदर्स नेम। शारापोवा की मम्मी का नाम बताना है। ठीक है, मदर्स नेम हेलेना, येलेना, मदर मैरी और मिसेस स्मिथ। तो इसका राइट आंसर येलेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं आप लोग लाइएगा। मम्मी का नाम हो गया येलेना और पापा का नाम हो गया यूरी। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मारिया शारापोवा हैज़ एक्सप्रेस टू प्ले द डैश फॉर रशिया इफ़ अलाउड। मारिया शारापोवा बोलती हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि यदि परमिशन मिले, अलाउ किया जाए, तो वो अपने रशिया की ओर से, अपने जो उसका वतन है वहाँ के लिए वो विंबलडन खेलेंगी, अमेरिकन ओपन खेलेंगी, यूरोपियन ओपन खेलेंगी, या फिर ओलंपिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो ओलंपिक्स खेलेंगी रशियन की टीम से। ठीक है, रशिया की ओर से। नेक्स्ट 7, मारिया वॉज पैक्ड ऑफ फॉर टेनिस ट्रेनिंग इन, यानी टेनिस में ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मारिया जो है वो कहाँ गई? यूएसए, यूके, रशिया और पोलैंड। तो राइट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए गई। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, मतलब रहने वाली थी वो, एक्चुअली उसका बर्थ प्लेस जो था वो कहाँ था? रशिया। ठीक है, लेकिन लालन पालन, खेल कूद वगैरह वो सब कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है? हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी हैड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। मारिया उस समय उसकी उम्र कितनी थी जब वो यूएस में जो है ट्रेनिंग के लिए गई, यूनाइटेड स्टेट्स में, या फिर बोल रहा है कि वो अपनी माँ से अलग हुई, उसी समय अलग हुई अपनी माँ से। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर।
तो यूनाइटेड स्टेट्स में सीधे सीधे मतलब एक ही आंसर है, ठीक है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कब गई, या फिर वो अपनी मारिया से जब अपनी मम्मी से अलग हुई तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी, ठीक है। तो उस समय कितनी उम्र थी आपने पढ़ा होगा, कई बार सामने भी आया है। इसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेज में 9 ईयर्स, 18 ईयर्स, 8 ईयर्स और 20 ईयर्स, ठीक है। तो देखिएगा 20 ईयर्स और 8 ईयर्स का तो कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, बच गया आप लोगों का 18 ईयर्स में, तो उसको मतलब टॉप पोजीशन मिला था। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड वाज मारिया व्हेन शी हैड टू बी सेपरेटेड, यानी अलग हुई बोल रहा है, ठीक है। तो कब अलग हुई, 9 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग वाज द सेपरेशन फॉर हर मदर व्हेन मारिया वेंट टू द यूएसए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जब ट्रेनिंग के लिए गई मारिया, तो वो कितने समय तक उसकी मम्मी से दूर रही थी, उसकी मम्मी उससे दूर रही थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 ईयर्स, 2 साल तक, ठीक है। मारिया शारापोवा एक्सप्रेसेस हर डिज़ायर टू प्ले फॉर, ठीक है। मारिया शारापोवा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो मतलब खेलना चाहती हैं अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, रशिया के लिए, कनाडा के लिए, ठीक है। तो वो किसके लिए, रशिया के लिए, क्योंकि रशिया उसका कंट्री था अपना। ना मारियाज फादर वर्कड हार्ड टू, मारिया के पिताजी बहुत कठिन परिश्रम करते थे, ठीक है। क्यों, किस लिए, पे फॉर स्कूल फीस, वो स्कूल फीस दे सके, सपोर्ट मारियाज टेनिस ट्रेनिंग फाइनेंशियली, मारिया की जो ट्रेनिंग सेशन है उसके लिए पैसे में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए उसकी फीस उस ट्रेनिंग का दे सके, या फिर फीड द फैमिली प्रॉपरली, अपने परिवार को अच्छे से खिला पिला सके, या फिर लिव पीसफुली, या फिर शांतिपूर्वक रहने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाहिर सी बात है टेनिस वाला होगा, ठीक है। सपोर्ट किस लिए वो ज़्यादा कमाता था, मारियाज फादर वर्कड हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करता था, क्यों, सपोर्ट मारियाज टेनिस ट्रेनिंग फाइनेंशियली, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मारिया टू रीच फर्स्ट पोजीशन, मारिया जो फर्स्ट पोजीशन पहुंची, ठीक है, जो उसने ट्रेनिंग सेशन शुरू किया और वो पहले स्थान पर पहुंची, तो जस्ट 4 ईयर, जस्ट 9 ईयर, जस्ट 18 ईयर, या जस्ट 1 ईयर, यानी जस्ट 4 ईयर। और देखिएगा इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था संतोष वाला, उसमें भी संतोष को भी लगभग 4 साल के आसपास ही लगा था नंबर 1 माउंटेनियर बनने में, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों को 4-4 साल लगा, ठीक है। मारिया शारापोवा भी टॉप पर जब पहुंची तो 4 साल उसको लगे थे, ठीक है। 4 साल के कठिन प्रयास के बाद नंबर 1 पोजीशन मिला था, ठीक है। नाउ 13, मारियाज मदर कुडेंट एकम्पनी हर बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब ट्रेनिंग के लिए मारिया कहाँ चले गई, यूनाइटेड स्टेट्स चली गई, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स वो किसके साथ गई, यूरी के साथ गई, जो कि उसके पिताजी का नाम है। तो अब येलेना यानी उसकी मम्मी जो है वो क्यों उसके साथ एकम्पनी माने साथ, ठीक है। तो वो क्यों उसके साथ नहीं गई, क्यों नहीं गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की समस्या थी, हर इलनेस उसकी बीमारी, या फिर वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, वीज़ा वगैरह का कोई बाध्यता थी, या हर हेट्रेड उसकी नफ़रत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीज़ा वाला, ठीक है। वीज़ा का प्रॉब्लम था, वीज़ा नहीं मिल पाया था, जिसके चलते मतलब वो उनके साथ नहीं जा पाई थी, ठीक है। तो ये वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, हमारा भारत देश थोड़ी है कि मतलब जो कोई भी यहाँ आओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर रहो कमाओ खाओ ऐश करो, ठीक है, वैसा नहीं, वहाँ दूसरे देश में ऐसा नहीं चलता है। तो ये वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द लास्ट वन, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ ए प्रोनाउंस्ड डैश एक्सेंट शी प्राउडली परेड्स हर नेशनैलिटी, यानी यहाँ पर सीधे सीधे आप लोगों को बताना है कि उसका एक्सेंट, ठीक है, उसकी बोली में कैसी भाषा निकलती थी, ठीक है। और फिर सी प्राउडली परेड्स हर डैश नेशनैलिटी, या फिर वो बोलती थी कि वो किस नेशनैलिटी की है, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सेंट रशियन नेशनैलिटी, या रशियन एक्सेंट अमेरिकन नेशनैलिटी, या फिर रशियन एक्सेंट इंडियन नेशनैलिटी, या फिर इंडियन एक्सेंट और अमेरिकन नेशनैलिटी, ठीक है। एक्सेंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सेंट हो गया आपके जो उच्चारण हम लोग करते हैं, अटर करते हैं, दैट मीन्स वर्ड्स, ठीक है, बोली जिसको बोलते हैं, ठीक है, बोली, बोलने वाली भाषा। और नेशनैलिटी तो राष्ट्रीयता होगी, ठीक है, जो देश से रिलेटेड है, कहाँ की है। तो देखिएगा उसका जो एक्सेंट था, क्योंकि वो पली बढ़ी कहाँ थी, अमेरिका में, ठीक है, तो इसलिए दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है, ये वाला हो गया। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है, राष्ट्रीयता रशिया की, ठीक है।
तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या भरना है, फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा अमेरिकन। ठीक है, और नेक्स्ट वाला में क्या हो गया, रशियन। ठीक है, रशियन नेशनैलिटी, अमेरिकन एक्सेंट, यानी बोली से अमेरिकी और राष्ट्रीयता से, नागरिकता से आपका रशिया का। ठीक है, सो लर्नर्स ये थे 14 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप लोग मतलब कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।